हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है या बात करें कि आज जिन टॉपिक्स की वजह से हम अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं और अपनी ग्रामर को और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं, वो टॉपिक्स आज आपको दिख रहे होंगे सामने। मैं आज आपको यूजेस सिखा रही हूँ। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ये चारों यूजेस किन सेंटेंस में और किस टाइप से किए जाएंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए देख लें। पहला जो हैज़ टू दिख रहा है, इसको हम क्लियर कर लें। हैज़ टू, हैव टू। अब देखिए, हम इसको मैंने पहले ही लिखा है। हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ ऐसे कामों को बताने के लिए करते जो हमें मजबूरी मतलब करने पड़ते हैं या हमें करना है, हमारी कोई मजबूरी है या जिम्मेदारी है, उस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपको करने ही है वो काम। आप चाहें, आपका मन हो अथवा ना हो, आपकी मर्जी हो अथवा नहीं, जो काम आपको करने ही है वो आपको इन हैज़ टू और हैव टू के द्वारा हम इनको बताएंगे। देखिए, लेकिन हैज़ टू और हैव टू यूज़ करने के पहले कुछ रूल्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने, नहीं तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। हैज़ टू का यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसा कि मैंने हमारे जो टेंस के वीडियो डाले थे, उन वीडियोस में मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि ही, शी, इट, नेम, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ टू का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा हैज़ टू का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमें ही दिखा यानी वह लड़के के लिए, शी यानी वह लड़कियों के लिए, इट निजी वस्तु या एनिमल के लिए, नेम किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है। तो ये हैज़ टू का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है जितना सेंटेंस की वजह से क्लियर हो जाते हैं हमारे डाउट। मैं एक सेंटेंस ले लूँ, उसे खाना बनाना पड़ता है। देखिए, ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें या उसकी मजबूरी समझ लें, या बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो जाके शादियों में खाना बनाती हैं, जिनकी डेली रूटीन ही होती है, जो बाहर जाके हॉस्टलों में खाना बनाती हैं, उनकी कुछ मजबूरी होती है, पैसों की कमी होती है। तो इसको भी आप बोल सकते हैं इस तरह से, उसे खाना बनाना पड़ता है। शी आपका सब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसके साथ आपका हैज़ टू आ जाएगा रूल्स के हिसाब से। टू मेक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड आपका ऑब्जेक्ट। सी हैज़ टू मेक फूड। नेक्स्ट ले लें, सीता को कमरा साफ करना है। ये आप उसकी एक जवाबदारी हो गई है, उसको कमरा साफ करना है। किसी और पर्सन ने उससे बोला भैया तुमको ये कमरा साफ करना, अब ये उसका काम, उसको साफ करना है। तो सीता आपका सब्जेक्ट हो गया। हैज़ टू आपकी मैंने लगा दिया क्योंकि रूल्स के मुताबिक सीता नेम है। हैज़ टू क्लीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीता हैज़ टू क्लीन रूम। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, अपने भाई से, बहन से, हस्बैंड से, नेबर से, तो आपको फिर इन रूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस बोलते बोलते ये सारे सेंटेंस क्लियर होने लगेंगे, आपके डेली रूटीन में आने लगे। चलिए हम एक और नेक्स्ट सेंटेंस ले लें। उसे सागर जाना पड़ता है। कोई पर्सन है, उसको रोज़ सागर जाना पड़ता है, उसका अप डाउन कर रहा है, वो उसकी जॉब है सागर में, उसका घर कहीं और है। तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं, उसकी ये एक तरह से मजबूरी बता सकते हैं आप कि उसको जाना भी है, उसकी जॉब वाली प्रॉब्लम है। ही हैज़ टू गो टू सागर। ही के साथ हैज़ टू लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू सागर। देखिए कितने सिंपल और छोटे सेंटेंस हैं, और कुछ भी आपको अलग से कुछ मेमोरी में भी नहीं रखना, बस आपको बातें करती रहना इस तरह से। मेरे भाई को कल डॉक्टर के पास जाना है। अभी उसके भाई की तबीयत ख़राब है, उसको डॉक्टर के पास कल जाना है, ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप जिम्मेदारी समझ लें, नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास तबीयत और बिगड़ जाएगी। माई ब्रदर हैज़ टू विजिट अ डॉक्टर टुमारो। ये हो गया आपका हैज़ टू का सारा, मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था हैव टू। हम हैव टू का यूज़ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। प्लूरल यानी आई, देखिए आई यानी मैं होता है, लेकिन आता आपका प्लूरल सब्जेक्ट में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम। जहाँ हमको ये दिख रहे हैं भैया, हमको वहाँ हैव टू लगाना है। हैज़ टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मुझे आज टीवी का रिचार्ज करना है। अब मेरी टीवी है, बैलेंस ख़त्म हो गया है, D2H की छतरी लगवाई हुई है मैंने, उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो आज आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया कि आपको टीवी का रिचार्ज करना है। आई हैव टू रिचार्ज टीवी टुडे।
आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के अकॉर्डिंग मैंने हैव टू लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीवी टू टेक ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे आज टीवी का रिचार्ज करना है। अब ये देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मुझे दिख रहा है, मुझे रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ये सेंटेंस, इसमें आपकी एक मजबूरी बताई जा रही है। बहुत से ब्लड प्रेशर के जैसे पेशेंट होते हैं, या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उनको डेली, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको डेली खाना है, नहीं खाना उनका मन नहीं है, फिर भी उनको रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। यदि आप एक दिन का भी 2 दिन का गैप कर रहे हैं तो उनका लॉस हो रहा है। डॉक्टर ने उनको बोला भैया रोज़ टैबलेट लेनी है आपको, मुझे रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो आई के साथ हमने हैव टू लगा दिया, टेक मेडिसिन डेली, मुझे रोज़ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या खानी पड़ती हैं, एक ही बात होती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन डेली। हमें अस्पताल जाना है, अब बीमार हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आई में पेन हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपको अस्पताल जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ये भी देखिए सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है, इसके लिए भी आप हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम करते हैं, हालांकि नीड टू का यूज़ करते हैं, पर हैव टू का यूज़ भी यहाँ पे आप दिखा देते हैं। नीड टू का यूज़ भी मैं आपको आगे अपने वीडियोस में बताऊंगी। यू हैव टू न्यू क्लॉथ, तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है। कोई बच्चा है, आप देख रहे हैं पुराने फटे हुए कपड़े पहने हैं, आप बोल सकते हैं यू हैव टू न्यू क्लॉथ। अब देखिए ये तो सारे पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे थे। अब हैव टू के और हैज़ टू के नेगेटिव सेंटेंस, तो हैज़ टू तो आप छोड़ ही दें। नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं सिर्फ आपका हैव टू आता है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस ले लें सिर्फ हैव टू के। हैज़ टू को इसको छोड़ दें आप, क्योंकि हैज़ टू जहाँ आप डज यूज़ करेंगे हैज़ टू आपका गया। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ तो आपको क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए डू और डज भी कहाँ लग रहा है, ये भी एक कंडीशन है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ आपका डज नॉट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू के साथ आपका डू नॉट आएगा। ये स्ट्रक्चर तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपकी ग्रामर में आप कोई भी मिस्टेक ना करें। बाकी जो स्पोकन सीख रहे हैं मेरे वीडियोस के ज़रिए, उनको सिर्फ ये सेंटेंस ही बोलते रहना है, ध्यान में रखना है। अब आपको फिर स्ट्रक्चर आई वी दे यू किसके साथ डू लगाना डज, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बातें करते रहना है। इस तरह के सेंटेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ। सारे मेम्बर्स जो ग्रुप में जुड़े हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और उनको भी मैं यही एडवाइस दे रही हूँ कि आप बात कीजिए, हस्बैंड से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस, तभी आपकी स्पोकन स्ट्रांग हो सकती है। अब देखिए अभी काम करना पड़ता था, काम नहीं भी करना पड़ता। नेगेटिव सेंटेंस में ये होगा खाना खाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम करना है, अब नहीं भी करना है, तो मुझे नहीं खाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आई डोंट, या फिर आप पूरा लिख दें, शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डू नॉट हैव टू टेक फूड। तो शॉर्ट फॉर्म ना आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है बोलने में, आई डोंट हैव टू टेक फूड, मुझे नहीं खाना। देखिए उसे नहीं पढ़ना है, अब यहाँ पर उसे के लिए ही ले लिया हमने, ही शी इट नेम के साथ मैंने बताया था डज नॉट आएगा। ही डज नॉट हैव टू स्टडी, हैज़ टू को आप यहाँ पे भूल जाइए। नेगेटिव सेंटेंस में कहीं भी आपका हैज़ टू का यूज़ नहीं होता है तो सिर्फ हैव टू का यूज़ होता है। बस हमें डू नॉट और डज नॉट का ध्यान रखना है। यहाँ डज नॉट आएगा, वहाँ हैज़ टू नहीं आएगा, वहाँ हैव टू ही आएगा। हमें आपसे नहीं मिलना है, वी डोंट हैव टू मीट यू। आप पूरा बोलना चाहे, यदि आप ग्रामर लिखना सीख रहे हैं तो आप डू नॉट पूरा भी लिख सकते हैं। बोलने के लिए तो काफ़ी, आई डोंट हैव टू मीट यू, मुझे आपसे नहीं मिलना है। तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने ज़रूरत वाला भी ले लिया, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। या यदि आप इसको ऐसा बोलें, मेरा इंतज़ार मत करो, तो डोंट वेट फॉर मी। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं करने की ज़रूरत नहीं है, तो डोंट हैव टू वेट फॉर। जब मैंने वीडियोस को स्टार्ट किया था तो शुरू में मैंने एक और टॉपिक की चर्चा की थी, हैड टू। अब हैड टू कहाँ पे लगाते हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम हैड टू का यूज़ ऐसे कामों को बताने के लिए करते हैं जो हमें करने पड़ते थे, या करना पड़ा, कोई काम ऐसा करना पड़ा, यानी पास्ट की कोई बात हो रही है या पास्ट की कोई मजबूरी की बात हो रही है, जो मजबूरी में आपको करना पड़ा या आप करते थे मजबूरी में,
ठीक है, जो आपका करने पड़ते थे, आपको वो काम, आपका मन नहीं था लेकिन आपको करने पड़ते थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको करने पड़ते थे। तो ये एक पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मुझे ऐसा करना पड़ा, आई हैड टू डू दिस। यहाँ भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना, आई हैड टू डू दिस। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। अब देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत लोगों ने हिंदी में बोला होगा जब अभी कोविड-19 का चल रहा था। इतने ज़्यादा परेशान थे लोग, सब जगह भुखमरी छाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो आप बोल सकते हैं कोरोना के कारण से बहुत से लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। जो लोग दिल्ली और बॉम्बे में थे, जो मेट्रो सिटी में थे, वहाँ पे कोरोना वायरस कोविड का बहुत ज़्यादा वो था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था कि लोग अपनी जॉब को छोड़ के अपने घर आ गए, अपने पुराने घर में आ गए थे, अपने पेरेंट्स के पास आ गए थे जो बच्चे बाहर थे। तो आप इसको बोल सकते हैं कोरोना के कारण बहुत से लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों के लिए मैंने किया है, अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू लीव, लीव यानी छोड़ना, दे आर टाउन बिकॉज ऑफ कोरोना, या बिकॉज ऑफ कोरोना लॉट्स ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर टाउन। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना पहले लगा सकते हैं या लॉट्स ऑफ पीपल पहले लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बोलने में भी यूज़ में ला सकते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर टाउन बिकॉज ऑफ कोरोना। हमें घर बदलना पड़ा। अब बहुत से लोगों को, जैसे जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जब वो अपने फिर से आ रहे थे कॉलोनी में, वो ठीक हो चुके थे, स्वस्थ थे, पर उनको लैंडलॉर्ड और बाकी के जो नेबर्स थे वो भैया बोल रहे थे नहीं नहीं आप तो यहाँ से जाओ, घर छोड़ के जाओ। तो उनको मजबूरी में, ये उनकी एक मजबूरी दिखा रही हूँ मैं कि उन्होंने, वो बता रहे हैं अपने पास्ट की बात कि हमें घर बदलना पड़ा, वी हैड टू चेंज होम, हमें घर बदलना। चलिए नेक्स्ट हम जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, विल हैव टू। अब चौथा एक और टॉपिक था मैंने जो बताया था, विल हैव टू, ऐसा काम जो करना पड़ेगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मैंने एफ शॉर्ट में लिख दिया है, काम करना पड़ेगा। देखिए किसी ने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, अब वो पैसे नहीं दे रहा आपके, तो मोस्टली ऐसा होता है लोग उधार ले लेते हैं और पैसे देते नहीं हैं फिर वापस। तो आप उससे बोल सकते हैं ये तुम्हें मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे, मतलब आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि भैया अब तुम्हें चाहे जैसे हो, चाहे थ्रेट लेके दूँ मैं आपको, चाहे जैसे भी करूँ, लेकिन आपको मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे, मतलब वो काम करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू पे माई मनी, तुम्हें मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब ये तो एक जनरल सा सेंटेंस है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, आप हिंदी में नहीं बोल के आप इंग्लिश में बोल दीजिए, तुम्हें मेरे पैसे चुकाने पड़ेंगे नहीं बोल के यू विल हैव टू पे माई मनी। तो सबको लगेगा यार देखो इनको तो यार इंग्लिश आने लगी, कितना इम्प्रेसिव लग रहा है। उसे शादी करनी पड़ेगी। अब कोई फ्रेंड है आपका, कोई लड़की है, लड़का है, उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, लड़की को नहीं है अभी भैया जॉब करनी है, नहीं करनी शादी, पर पेरेंट्स फोर्स कर रहे, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ही विल हैव टू मैरी या शी विल हैव टू मैरी, उसे शादी करनी पड़ेगी। ये भी उसकी एक मजबूरी बता रहे हैं, हमें उससे बात करनी होगी। अभी एक फ्यूचर की बात हो गई है कि हमें उससे बात करनी होगी। भैया लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, ना आप कर रहे ना वो कर रहे, तो सामने वाले क्या कहे, नहीं भैया हमें तो बात करनी होगी, अगर बात बनानी है वी विल हैव टू टॉक टू हिम, हमें उससे बात करनी होगी। तो देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस हैं। हैड टू का भी मैंने बता दिया, हैज़ टू का भी बता दिया, हैव टू का भी बता दिया, सारे सेंटेंस हैं और छोटे छोटे ही सेंटेंस हैं, आप अपने बोलने में यूज़ में लाइए अपने। मैं कई बार कहती हूँ जब तक आप बोलेंगे नहीं आप स्पोकन नहीं सीख सकते। स्पोकन सीखने के लिए सबसे पहले आपका इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, अपनी झिझक को निकालना ज़रूरी है। आई होप मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग ऐसे जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको हेल्प मिल रही है, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, उनकी स्पोकन इम्प्रूव हुई है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे सब्सक्राइबर बनवाएं, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।